हाय गाइस, मेरा नाम है मयंक और मैं आप लोगों का इंग्लिश का टीचर हूँ इस वाले एनडीए के क्रैश कोर्स के लिए। सो गाइस, हम लोग जो सबसे पहले हमारे चैप्टर्स होंगे वो होंगे नाउन्स, उसके बाद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बाद हम लोग करेंगे वर्ब्स एंड देन इन तीनों चैप्टर्स का जो कनेक्टेड चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब। तो इन चार चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं गाइस, तो हमारे को स्पॉटिंग एरर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से मिलेंगे। अगर मान लीजिए हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 स्पॉटिंग एरर्स इसी के होंगे। अगर हमारे 10 आते हैं तो आप मान के चलिए कि 5 स्पॉटिंग एरर्स इसी के होंगे। अगर हमारे 15 आते हैं तो हमारा जो स्पॉटिंग एरर्स का अराउंड 30 to 50% क्वेश्चन जो है इन चार चैप्टर्स से कवर हो जाता है, राइट। सो नाउ आज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा दैट वुड बी नाउन्स। तो आप लोगों को बेसिक नाउन्स के बारे में पता ही होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नाउन्स कितने तरीके के होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें तो हमारे जो नाउन्स होते हैं दे आर 5 काइंड्स। तो हमारे सबसे पहला जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन होते हैं नेम्स, नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ एनीबडी। तो जैसे राहुल बोला, मैंने राहुल बोला, अंकित बोला, ये सब हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स, राइट। तो प्रॉपर नाउन्स में हम यूज करेंगे लोगों के एग्जैक्ट नाम। कॉमन नाउन्स होते हैं इन्हीं के कॉमन नाम, जैसे कि बॉय, गर्ल, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमारे को स्पॉटिंग एरर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन के बाद हम लोग आते हैं हमारे 5th नाउन पे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम केवल फील करते हैं, राइट। जैसे हवा, पानी, हेट, एंगर, ये सब हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एंड द लास्ट वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मतलब चीज़ों का नाम, ठीक है। चीज़ें मतलब जिनसे कि कुछ सामान बनता है, जैसे लकड़ी हो गई, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, गोल्ड, तो ये सब हो गए हमारे मटीरियल नाउन्स। सो हमारे पास बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर हमारे को पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा, जो कि एनडीए में बहुत टाइम से नहीं आया है। तो अगर हमारे को पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास 5 तरीके के नाउन होते हैं। कौन सा नाउन कौन सा है? मटीरियल नाउन जिससे चीजें बनती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखता नहीं है, देन हमारा जो 3rd नाउन होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, किसी भी ग्रुप का नाम। 4th नाउन जो होता है हमारा वो होता है मटीरियल नाउन, और जो लास्ट नाउन होता है हमारा वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो दिखता नहीं है। तो एक बार जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है कि वुड, ठीक है। जब मैं वुड सिंक इन वाटर, तो इसमें मटीरियल नाउन कौन सा है? तो मटीरियल नाउन होगा जिससे कुछ बनता है। तो बनता किससे है? वुड से बनता है, पानी से कुछ नहीं बनता। डज तो नाउन है ही नहीं, और सिंक भी नाउन है नहीं, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो पानी और वुड में से मुझे एक वर्ड लिखना था, तो मेरा आंसर हो गया वुड, क्योंकि वुड से कोई सामान बनता है, तो वुड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप का नाम। तो अब हमारे पास सेंटेंस है द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट, हमें ढूंढना है इसका कलेक्टिव नाउन। तो अब जब मैं कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूँ तो इसमें से मैं बात करता हूँ एक तो स्ट्रीट और एक क्राउड, दो ही हैं वर्ड जो चीजों की या नाउन की बात करते हैं। तो अब आप बताइए, सड़क है ग्रुप का नाम या भीड़ है ग्रुप का नाम? सो भीड़ है ग्रुप का नाम, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। इसी तरह से मैं 3rd आता हूँ, दे गेज्ड अक्रॉस द वैली। अब हमें बात करनी है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी भी उसके जैसी चीज का नाम होता है। जैसे अगर मैं लड़का बोलूंगा तो लड़का इज कॉमन नाउन, राइट, बिकॉज हर लड़के को हम लड़का बोलेंगे, उनके प्रॉपर नाउन होंगे अलग अलग, राइट। सो अब हमारे पास ऑप्शन है अक्रॉस, गेज, दे और वैली। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, बहुत सारे लोग इसमें सी आंसर करते हैं, बट सी गलत है, बिकॉज सी नाउन नहीं है, सी है प्रोनाउन,
राइट। तो हमारा आंसर हो जाता है वैली। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारा इंस्टीट्यूट देहरादून में सिचुएटेड है, एंड देहरादून एक वैली है। वैली क्या होती है? जिसके चारों तरफ होते हैं पहाड़। तो कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा टाउन जिसके चारों तरफ पहाड़ होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैली, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता। तो इसमें हमारे पास एक ही नाउन है, दैट इज ऑनेस्टी। और आप ईमानदारी को देख नहीं सकते, तो इसलिए ईमानदारी हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है गाइस नाउन का। लेकिन हमारे को एग्जाम्स के लिए कुछ थोड़ा सा अलग हटके पढ़ना पड़ेगा। तो हम उसी की बात करते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, अब हमारे को जो एग्जाम्स में नाउन्स के क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के होंगे। तो हमारे को एग्जाम्स में नाउन्स के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरीके के नाउन्स हमें मान के चलने हैं। एक नाउन जिनको मैं गिन सकता हूं, और एक नाउन जिनको मैं गिन नहीं सकता। तो अगर मैं काउंटेबल नाउन्स की दो कैटेगरीज हो जाएंगी, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन तो सेम है ही। सो नाउन्स दो कैटेगरी में हो गए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फिर उसमें हो गया सिंगुलर और प्लूरल। अब हमारे को एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा आएगा? अब जो नाउन सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो अब ये जो चार्ट बन रहा है ये आपको रट लेना है। तो सिंगुलर नाउन्स होते हैं के साथ सिंगुलर वर्ब्स होते हैं इज, वॉज, डज, हैज, और किसी भी वर्ब में एस लग जाता है। और प्लूरल नाउन होते हैं आर, वर, हैव, डू, और वर्ब आता है बिना एस के। और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी हमारे को सिंगुलर नाउन वाले रूल लगेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में भी आएगा इज, वॉज, डज, हैज, और वर्ब्स प्लस एस। तो अब अगर हमारे को क्वेश्चन में कोई गलती नहीं दिख रही है, या हमारे को इन 10 में से कोई भी एक शब्द दिखता है, इज, वॉज, डज, हैज, वर्ब्स, आर, वर, हैव, डू, तो हमारे को क्या करना है? हमारे को एकदम से चेक कर लेना है कि यार नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है, राइट। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखें, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? राहुल गो टू स्कूल। ठीक है, अब हमने बोला राहुल गो टू स्कूल। तो अब हमने देख लेना है कि राहुल सिंगुलर है, प्लूरल है, या अनकाउंटेबल है। तो राहुल जो है सिंगुलर है। तो राहुल के साथ वर्ब क्या लगा हुआ है? गो। गो क्या होता है? गो है ये वाला वर्ब, क्योंकि वर्ब में एस नहीं लगा हुआ। तो ये हमारा यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। हमारे को लिखना होता है गोस, राइट गाइस। सो एग्जाम्स में जो हमारे को क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने तरीके के नाउन्स होते हैं, थ्योरेटिकल वो हमसे नहीं पूछेगा। एग्जाम्स में जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आएंगे स्पॉटिंग एरर्स में। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है? नाउन्स की जो एरर्स होंगी वो सिंगुलर्स और प्लूरल्स की एरर्स होंगी, राइट। अब सबसे पहले हमारे को कुछ याद करने का काम करेंगे हम इस क्लास में। बहुत बेसिक काम है, लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को वो याद करना पड़ेगा। नॉर्मली उससे एक आध क्वेश्चन आता ही है, राइट। तो हम लोग अब बात करेंगे 5 लिस्ट्स की, जो आप लोगों ने याद करनी है। इन 5 लिस्ट में हमारे को सबसे पहली जो लिस्ट होगी वो होगी नाउन which are always plural। तो लिस्ट के साथ साथ थोड़े से हम लॉजिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑब्वियसली याद करे बिना काम चलेगा नहीं, बट इसमें कोई एक आध चीजें मैं ध्यान रख सकता हूं। तो सबसे पहला चीज होता है नाउन्स इन पेयर्स। नाउन्स इन पेयर्स जो बिना याद करे काम चल सकता है। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल शूज
और पैंट्स। अब क्या फ़र्क है शूज़ और पैंट्स में अगर आप सोचें तो शूज़ भी पेयर में होते हैं, पैंट्स भी पेयर में होती है। तो डिफरेंस क्या है शूज़ और पैंट्स में? शूज़ जो है ये पेयर में तो होता है लेकिन दो अलग अलग हिस्से होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट कनेक्टेड, दो अलग अलग होते हैं। जबकि पैंट जो होती है एक ही होती है, एक ही पैंट में दो पैर होते हैं, राइट। सो ये जुड़ी हुई होती है, इसके दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक पैर भी खराब होगा तो आपकी पैंट फट जाएगी, पैंट खराब हो जाएगी, राइट। सो हमारे को क्या ध्यान रखना है, ऐसे सारे नाउन्स जो पेयर में होते हैं और जॉइंट होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, राइट। सो सबसे पहले इस लिस्ट की बात करते हैं, आते हैं जो नाउन्स हमेशा प्लूरल होंगे। तो इसमें दो तीन चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने पैंट की बात करी, अगर एग्जामिनर हमें लिखता है माई पैंट इज, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैंट के साथ एस लगना जरूरी है। अगर एग्जामिनर लिखता है माई पैंट्स आर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि पैंट्स है और ये हमेशा प्लूरल होगा। अगर एग्जामिनर लिखता है माई पैंट्स इज, तो अब हम इसको गलत कर देंगे क्योंकि पैंट्स जो है हमेशा प्लूरल है, राइट गाइस। सो सबसे पहली लिस्ट जो हम लोगों को याद करनी है, हमें वो नाउन्स के बारे में बात करना है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जिनका एस कभी नहीं हटता और जिनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द लिस्ट। सो गाइज ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल्स। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज सिजर्स। अब अगर मैं सिजर मतलब कैची, तो सिजर्स की जगह अगर मैं सिजर बोल दूं तो गलत, और सिजर्स के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर। हैव, प्लूरल वाले जो हमने लिस्ट में बनाए थे वो वाले वर्ड्स लगेंगे, दैट इज आवर फर्स्ट वर्ड। टोंग्स होता है चिमटा, ठीक है, चिमटा बेसिकली जिससे हमारी मम्मी रोटी वोटी बनाती हैं, दैट इज चिमटा। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कुछ ये थोड़ा सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये ट्राउजर्स होगा, ठीक है। तो पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, बेलोज हो गया, फैंग्स हो गया। तो अगर हम बेसिक बात करें तो ये सब जो है ये हमेशा प्लूरल होंगे, राइट। सो आई गेस इसको कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरह से हमारे और जो वर्ड्स हैं वो है एम्बर, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस। तो ये सब आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाले सारे नाउन्स होते हैं प्लूरल्स। अब इसमें हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जितने ऐसे वर्ड्स हैं, सेविंग्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, टाइडिंग्स, इसमें आईएनजी प्लस एस लिखा है, अगर हम इसमें से एस हटा देते हैं, अब ये दो वर्ड्स की मैं बात कर लेता हूँ, सेविंग और सेविंग्स। तो सेविंग हो गया वर्ब, आप पैसा बचा रहे हैं, लेकिन जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाएंगे तो वहाँ पे आपका टाइप ऑफ अकाउंट जब पूछेगा तो सेविंग नहीं लिखा होगा, सेविंग्स लिखा होगा। तो ये सारे होते हैं नाउन्स। तो अगर एस लग गया इन सब के आगे तो ये नाउन्स हो गए। इनमें से किसी भी वर्ड का अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा तो आप हमें मैसेज कर देंगे, मैं आपको मीनिंग बता दूंगा। बाकी ये हमारी लिस्ट है फर्स्ट, जिसमें हम हमेशा नाउन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं नाउन को। लेट्स मूव आगे। थोड़े से मैं क्वेश्चंस आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। So guys, let's just quickly discuss these questions. अब आप लोग एकदम सोचते रहिए, मैं आंसर बताता रहूँगा। वेयर डैश माई पैंट्स, तो पैंट्स जो होता है ये हमेशा प्लूरल है, हमेशा प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर। वेयर डैश माई टोंग्स, टोंग्स भी हमेशा प्लूरल है, जैसे हमने उस लिस्ट में पढ़ेंगे, तो हमारा आंसर हो गया आर। प्रोसीड्स का मतलब होता है सारा जो हम इकट्ठा करते हैं सामान, तो वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो प्रोसीड्स अगेन हमें लिस्ट में मिलेगा, वी विल यूज वर्ब। एंड सेम इज विद एसेट्स, एसेट्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लूरल। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, अगर मुझे वो लिस्ट याद है तो मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। अब एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर इसी सेंटेंस को ऐसे देगा, अगर ये स्पॉटिंग एरर्स में आता है तो ऑल हिज एसेट्स डैश सीज्ड। तो यहाँ पे हमारे को वर्ब की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वॉज, ये एग्जामिनर लिखेगा।
अब वॉज देखते ही मुझे ऐसे याद आ जाना चाहिए कि एसिड्स हमेशा प्लूरल है, वॉज गलत है, आपका आंसर वर होना चाहिए, राइट। सो ये हो गई हमारी लिस्ट फर्स्ट, जहाँ पे नाउन होते हैं हमेशा प्लूरल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिस्ट 2 गाइस। सो गाइस जब मैं लिस्ट 2 की बात करूंगा तो ये कौन से नाउन्स हैं, ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके नाम में हमेशा एस लगता है, राइट। इनके नाम में हमेशा एस लगता है लेकिन ये होते हमेशा सिंगुलर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। अब इसमें हमारे को याद रखनी है 3 चीजें, सब्जेक्ट्स के नाम, बीमारियों के नाम और स्पोर्ट्स के नाम। ये तीनों नाम सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। अगेन ये तीनों नाम, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो हिस्ट्री सिंगुलर है तो मैथमेटिक्स भी सिंगुलर होगा क्योंकि केवल नाम है। हाँ, नाम में एस जरूर है, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। तो हमारे को याद रखना है कि हमें एस देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मैथमेटिक्स आर नॉर्मली गलत होगा, मैथमेटिक्स इज नॉर्मली सही होगा, राइट। तो ये हो है हमारी सेकेंड लिस्ट, जहाँ पे नाउन्स होंगे हमेशा सिंगुलर लेकिन उनके नाम में एस लिखा होगा पहले से। तो अगर उस एस के बिना क्वेश्चन आता है तो भी गलत। बिलियर्ड लिखा हुआ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता है बिलियर्ड, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बिलियर्ड्स के आगे आर लिख देता है तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। सो दिस इज लिस्ट नंबर 2। एक बार ये दोनों क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, सिंगुलर होना चाहिए, न्यूज ये लिखा हुआ है तो हमारा आंसर हो गया इज। पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम, अगेन पॉलिटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट है इज अ डर्टी गेम, राइट। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस इज दिस, कि इनके एक्सेप्शंस कैसे आएंगे, राइट। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, आप में से अगर पता होगा, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब जो चीजें मैंने आपको रूल्स पढ़ा रहा हूं उन रूल्स को हम अलग से कैसे कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। तो अगर हम इसका मीनिंग बदल दें, फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट लिस्ट में एक आपको वर्ड मिलेगा वेजेस। अब उसमें लिखा हुआ है कि वेजेस हमेशा होता है प्लूरल। अब वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब होता है आपकी दिहाड़ी, रोज की तनख्वाह, सैलरी, पेमेंट्स, कुछ भी बोल लीजिए। बेसिकली ये आपके पेमेंट्स की बात करता है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं वेजेस डैश, या एक सेम सेंटेंस बना लेते हैं, वेजेस, वेजेस पे 2 सेंटेंस बना लेते हैं। तो अगर हम ये 2 सेंटेंसेस बना लेते हैं, वेजेस ऑफ वर्क डैश पेड इन कैश एंड वेजेस ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले में जो वेजेस का मतलब है वो मतलब है पैसा, पैसा कैश दिया जाता है, तो वेजेस हमारा रूल वाला वर्ड हो गया, तो ये हो गया हमेशा प्लूरल। दूसरे सेंटेंस में मैंने वेजेस ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट बोला, तो यहाँ पे मैं वेजेस की क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहनत का फल। यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग बना दिया फ्रूट, तो फल सिंगुलर होता है तो ये हो जाएगा इज स्वीट। तो कोई भी एक वर्ड सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन सकता है अगर एग्जामिनर उसका मीनिंग चेंज कर दे, जैसे हमने यहाँ वेजेस का मीनिंग चेंज किया। अब इसी तरह से अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं मैथ्स। अब मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट मैथ्स का दूसरा मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन। तो जैसे ही मैं मैथ्स का मीनिंग कैलकुलेशन लिखूंगा, ये आर भी हो सकता है और इज भी हो सकता है, मेरे को सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा।
सो मैथ्स का मीनिंग जैसे ही मैं कैलकुलेशन करूंगा ये इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, मुझे सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। तो अगर हम मीनिंग चेंज कर देते हैं तो फिर हमारा कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। तो हमने पहली लिस्ट, सबसे पहली चीज हमें अभी तक क्या है, हमने जो बात करी है, नाउन्स दो तरीके के होंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल एंड देन अनकाउंटेबल। तो इन तीनों में हमारे को डिफ्रेंसिएशन क्या है, सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ लगेगा इज, वॉज, हैज, डज और वर्ब में एस। प्लूरल्स होंगे तो क्या लगेगा, आर, वर, हैव, डू और वर्ब। अब एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन देगा, वो सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाएगा, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएगा। इसलिए जो हम लिस्ट आपको दे रहे हैं आज सबसे शुरू में, ये याद करनी थोड़ी सी जरूरी है, राइट। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और अगर आप याद नहीं करके आ पाए तो फिर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप एग्जाम में ये सोचेंगे कि वेजेस सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, लेकिन जब तक आपको ये याद नहीं आएगा कि वेजेस सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये थी हमारी लिस्ट नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू लिस्ट नंबर 3 गाइस। सो गाइस जो हमारी तीसरी लिस्ट है, अगेन इसमें क्या है, इसमें वो सारे शब्द है जिनमें एस नहीं लगता लेकिन फिर भी क्या है, ये प्लूरल है। तो कैवलरी होता है घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री होता है पैदल सैनिक, पोल्ट्री होता है आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है जिसमें मुर्गी पालन, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड है, एक तो है पुलिस। अब पुलिस में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं पुलिस को कंपेयर करता हूँ आर्मी से। तो अगर पुलिस सिंगुलर है तो आर्मी एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। पुलिस हमेशा प्लूरल होगा, पुलिस आर डूइंग समथिंग एंड आर्मी इज डूइंग समथिंग। अगर आजकल आप न्यूज सुन रहे होंगे तो चाइना बॉर्डर पे जो हमारी लड़ाई हो रही है, तो आर्मी इज राइट। और जैसे ही मैं आर्मी की जगह पुलिस यूज करूंगा, मैं आर यूज करूंगा। ये इसलिए होता है गाइस क्योंकि पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे और पुलिस को सर्च करेंगे, पुलिस का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो आपको वर्ड मिल जाएगा, आई थिंक इट्स पोजेस। सो पुलिस इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। हिंदी में दोनों एक जैसे लगते हैं, पुलिस और आर्मी, राइट। सो दिस इज आवर लिस्ट नंबर 3 गाइस। इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमें बहुत जरूरी याद करना है, दैट इज इंडिया इज एंड इंडिया आर विनिंग, राइट। अब यहाँ पे क्या है गाइस कि नेम ऑफ अ टीम, अगर मैं किसी भी टीम का नाम ले रहा हूं तो वो हमेशा होगा प्लूरल, ठीक है। तो अगर इंडिया इज विनिंग बोला तो इंडिया देश की बात हो रही है, और इंडिया आर विनिंग बोला तो इंडिया टीम की बात हो रही है। तो मैं लिखता हूं इंडिया डैश विनिंग द वॉर, इंडिया लड़ाई जीत रही है। तो लड़ाई कौन जीतेगा, देश लड़ाई जीतेगा, तो हम लिखेंगे इज विनिंग द वॉर। और अगर इसी की जगह मैं लिख दूं इंडिया डैश विनिंग द मैच, तो इंडिया आर विनिंग द मैच, क्योंकि ये नेम ऑफ अ टीम हो जाता है। यहाँ पे हम टीम की बात कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी सिंगुलर नाम को टीम का, स्पोर्ट्स टीम का नाम लेके चलूं तो वो हो जाएगा प्लूरल, राइट। इसको जितने लोग आप में से क्रिकेट देखते हैं, अगर आप आईपीएल से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका एकदम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल में अगेन सारी टीमें प्लूरल है। तो अगर मैं बोलता हूँ मुंबई इंडियंस, तो अब आपको मुंबई इंडियंस इज गलत लगेगा, बट मुंबई इंडियंस भी टीम का नाम है और इंडिया भी टीम का नाम है। तो या तो दोनों के साथ प्लूरल लगेगा या दोनों के साथ सिंगुलर लगेगा, right guys? So let's just quickly do some question. guys चलिए थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये 3 लिस्ट आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद एक लिस्ट की बात हम अगली क्लास में करेंगे। अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसलिए मैं उसको अलग से कराऊंगा, उसका एक एक वर्ड हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इन 3 लिस्ट के साथ क्या है कि आप इनको याद करेंगे
और अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा वर्ड है कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये वर्ड क्यों प्लूरल होता है, तो हमारे को आपको क्वेश्चन भेजिएगा, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे को कहीं पे भी लगता है कि ये सिंगुलर होना चाहिए और मैंने प्लूरल लिखवा दिया, तो डेफिनेटली वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है। और अगर आप एग्जाम में हिंदी के हिसाब से सोचेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा गलत, राइट। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आपको लिस्ट में मिलेगा। आर इन्फेंट्री डैश मार्च फॉरवर्ड, इन्फेंट्री होते हैं पैदल सैनिक, प्लूरल होता है हैव मार्च फॉरवर्ड। एग्जामिनर क्या दे देगा, हैज, अगर स्पॉटिंग एरर्स में आएगा वो हो जाएगा गलत। थर्ड इज पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स, तो ये इसको एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो अगर हैव और हैज में लिखना है तो पुलिस प्लूरल होता है तो पुलिस हैव। इसी तरह से अगर चौथा क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, आर्मी डैश फॉट या फाइट्स फॉर द कंट्री, नहीं, आर्मी डैश विनिंग ही लिख लेते हैं। और हमारे को ऑप्शन मिलेगा, ए मिलेगा इज और बी मिलेगा आर। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है अगेन, तो ये सिंगुलर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो इसीलिए एग्जामिनर हमेशा हमें से ऐसे क्वेश्चंस देगा जो हिंदी में अलग हो, इंग्लिश में अलग हो, तो वो हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दीज वर द फर्स्ट 3 लिस्ट गाइज। ये ज़्यादा ज़रूरी है। मटीरियल नाउन कौन सा होता है वो मैंने इसीलिए जल्दी कराया है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं, राइट। उससे हमारे को क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, एंड इससे हमारे को काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए हमारे को लिस्ट याद होनी ही चाहिए। और स्पॉटिंग एरर्स में हमारे को सब्जेक्ट वर्ब मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको ये लिस्ट ध्यान से याद करिएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स की हम बात करेंगे। तब तक थैंक यू गाइस।